Hello dear learners. Today we're going to discuss about chapter number 28, that is carbon and its compounds. एक आशुतोष कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने YouTube पे एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ कार्बन इज फॉर्म आयनिक बॉन्ड. तो कार्बन बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कैसे बनाता है. कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड किसी किसी केसेस में बनाता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केसेस में हम बेसिकली देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें बेसिकली या तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है ऑन दैट केस उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है एंड दिस इज नोन एज कार्बोकैटायन. इसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन. और अगर कार्बन के केस में वो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है, इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर रहा है ऑन दैट केस इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, उसे हम कहते हैं कार्बीन एनायन. ओके, कार्बीन एनायन. तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको बेसिकली मिलेगा. जब सीनियर सेकेंडरी के चैप्टर्स हम पढ़ते हैं तो सीनियर सेकेंडरी चैप्टर्स में हम बेसिकली देखेंगे वहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. तो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में हम बेसिकली देखते हैं जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड भी बना रहा है, बट दे आर नॉट वेरी स्टेबल इन नेचर. तो वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, मतलब रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऐसे बनते हैं बिकॉज दे आर वेरी अनस्टेबल इन नेचर. तो वो बेसिकली क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनते हैं, आफ्टर दैट दे कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि कार्बन जो है हमारा वो आयनिक कंपाउंड्स भी बनाता है, बट बहुत कम केसेस में ऐसा हमें देखने को मिलता है. बेसिकली इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में हमें देखने को मिलता है. अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम कार्बन एनायन इंटरमीडिएट बोलते हैं. इसी तरीके से कार्बन पर फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं. तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेडिकल के फॉर्म में जनरेट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो होता है शेयरिंग होती है वो इक्वल शेयरिंग होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ऑन दैट केस वी कॉल्ड एज कि उस पर कौन सा है, वो बेसिकली फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है. तो 3 तरह के बॉन्ड इसमें देखने को मिलते हैं. और कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कार्बन बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है. सो थैंक यू फॉर आशुतोष कुमार मिश्रा जी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो इफ यू टॉक अबाउट कार्बन, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज भी नहीं करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा, बिकॉज अभी हमने जाना कि उस केस में एनर्जी लगती है और हमारा जो बॉन्ड है वो भी कहीं कहीं पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें भी देखने को मिलता है कि वो आयनिक कंपाउंड्स हमारे बना रहे हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट बॉन्डिंग इन कार्बन. इफ वी सी देन अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के केस में होता क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन, कैपिटल C. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर 12 एंड एटॉमिक वेट इज 12, एटॉमिक नंबर इज 6. तो कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रोप्स या 3 आइसोट्रोप्स होते हैं. आइसोट्रोप्स कौन कौन से, कार्बन 16, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 14 जो है वो बेसिकली कार्बन डेटिंग में यूज होता है, कार्बन डेटिंग. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट कार्बन, अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 and 4. सो 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन L shell. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो क्या होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड में बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ मेथेन, तो मेथेन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसका बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे बनेगा बॉन्ड मेथेन का. लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट बॉन्डिंग इन केस ऑफ मेथेन. तो मीथेन के केस में 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो 1. एंड इन द केस ऑफ कार्बन दिस इज 6, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4. तो अगर हम इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएं
तो लेविस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कार्बन। और लेविस स्ट्रक्चर में हम इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको हम डॉट या क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैंने डॉट से डिनोट किया है। और मेथेन के केस में 4 हाइड्रोजन है, तो हम 4 हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐसे शो कराएंगे एंड इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से डिफाइन करते हैं। सो अभी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले के पास भी 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। एंड इफ वी टॉक अबाउट कार्बन, तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो इस तरीके से कार्बन की बॉन्डिंग होती है एंड दिस इज these kind of bonds are making by sharing of electron, so that is why we called as covalent bond. So moving to the next slide, formation of covalent bond. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electrons between atoms. The sharing of one pair of electron result in the formation of single covalent bond. So if there is only single electron sharing, अगर केवल single electron sharing हो रही है, on that case we called as single bond, because वहाँ पर single bond बन रहा है. If there is a 2 electron sharing, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, just example in case of oxygen. So ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वहाँ पर कौन से बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड. But if we talk about in the case of nitrogen, that is dimolecular in nature, on that case there are 3 electron sharing. तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, on that case there are triple bond forming. So double bond किस केस में होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ H2. तो H2 के केस में हम देख लेते हैं कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है. इन केस ऑफ H2, हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म, let's just discuss about this. So moving to the next slide. So how H2 bond is formed. तो H2 के केस में 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, और 2 हाइड्रोजन हमारे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ. अब इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपने बिल्कुल मिडिल पर रखेगा और ये भी मिडिल पर रखेगा. Then after sharing, what will happen? This hydrogen having 2 electron, because ये दोनों की प्रॉपर्टी है, and this hydrogen also having 2 electron. तो अभी क्या है, हाइड्रोजन हमारा स्टेबल हो गया. तो हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली सिंगल स्टेबल नहीं होता है, वो डायमोलिकुलर फॉर्म में स्टेबल होता है, बिकॉज डायमोलिकुलर फॉर्म में उसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया होता है अपने ही एलिमेंट से. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. So this is the structure of bonding in case of hydrogen. आप देख पा रहे होंगे, this is called as Lewis structure. इसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, Lewis structure. Why? Because Lewis साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, that is why we called as Lewis structure. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर कंबाइनिंग कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना. क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दैट इज वाई यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड. और ये हमारा डायमोलिकुलर फॉर्म है हाइड्रोजन का. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड. सो हाउ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. सो इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, so what is the atomic number of oxygen? The atomic number of oxygen is 8 and the electronic configuration is 2 and 6. तो 2 and 6 हो जाएगा. तो होगा क्या, अगर डायमोलिकुलर फॉर्म में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम शो कराएंगे. व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. इसी तरीके से ये वाले के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा. Then after sharing, this oxygen also having 8 electron and this oxygen also having
8 इलेक्ट्रॉन। तो आप काउंट करके देख सकते हैं दोनों ही केसेस में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड है। दैट इज वाई दे आर नाउ स्टेबल इन डायमोलिकुलर फॉर्म। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर है, ओके सो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी आउटर शेल में बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की उसने अदर ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग की, जिससे हमारा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, डायमोलिकुलर फॉर्म। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग इन केस ऑफ ऑक्सीजन। सो अभी हम लोगों ने देखा इन केस ऑफ नाइट्रोजन, हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन के केस में कैसे होता है। So what is the symbol of nitrogen? The symbol of nitrogen is N and the atomic number is 7. So what is the electronic configuration? 2 and 5. The electronic configuration is 2 and 5. इसको हम SPDF में भी फिल कर सकते हैं। तो 2 and 5 is the structure. Okay? डायमोलिकुलर फॉर्म में 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन यहाँ, अब इसका हम लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने की शेयरिंग करेगा? 8 - 5 दैट इज 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो 5 में से 3 जो है वो शेयर करेगा, 2 अपने पास रखेगा एक लोन पेयर के फॉर्म में। इस तरीके से ये वाला नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक लोन पेयर के फॉर्म में रखेगा। तो आफ्टर शेयरिंग यू कैन सी दैट both nitrogen having 8 electrons. तो there is no charges because यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो रहे, यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। दैट इज वाई देर इज नो चार्ज जनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो स्टेबल नहीं है, नो ऑक्टेट फॉर्म। डबल बॉन्ड बना रहा है, स्टिल इट इज नॉट स्टेबल। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जो कि लास्ट के केस में है, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। Moving to the next slide, formation of triple covalent bond in the case of nitrogen. So डाइनाइट्रोजन के केस में आप देख पा रहे होंगे, this is the case of हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। दिस इज द केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 8 1। तो अपने ही फ्लोरीन के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कुछ ऐसा बनाएगा हमारा। उसके बाद ऑक्सीजन एंड कार्बन के केस में दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ से शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा। अब 2 ऑक्सीजन ने शेयर किए तो 4 इसके पास होंगे। इस तरीके से 2 इधर शेयर किए तो कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब ऑक्सीजन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट एंड कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये किसका है? बेसिकली कार्बन ट्राईफ्लोराइड। जैसे हमारा CCl3 बनता है, बिल्कुल वैसे ही CF3 भी बनता है। तो दीज आर सम कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसको हम बेसिकली लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर मेथेन का और एथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। दी स्ट्रक्चर बेसिकली एक्चुअली आपके पेपर में एग्जाम्स में आ जाते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन और एथेन। तो आपको बेसिकली वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? जो कार्बन है उसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं। ओके, तो हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा CH4। ये बेसिकली CH4 का स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी कार्बन ने क्या किया? एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, बट यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो द फॉर्मूला इज C2 एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन आर देयर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। Now moving to the next slide, formation of very large number of covalent compound. तो very large number of covalent compound कैसे बनते हैं? So the number of carbon compound is more than 3 million. तो 3 million से ज़्यादा भी हो सकते हैं
it is more than number of compound formed by all other elements. तो periodic table में जितने भी unstable elements है उन सभी elements में सबसे ज़्यादा जो compound बनाने की tendency होती है वो होती है कार्बन की. अप्रॉक्स 3 मिलियन जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके एक कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो डीएनए का साइज काफ़ी बड़ा है, बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है. वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे वो बेसिकली स्टे करता है, कैसे रहता है, बट उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. So moving to the next slide, formation of very large compound की अगर हम बात करें तो basically ये होता क्यों है? Because of catenation property. catenation property मैं बार बार बोल रही हूँ catenation property. अब ये catenation property क्या है? To combine to form a long chain. जैसे मैंने अभी बताया कि 3 मिलियन से भी ज़्यादा जो एलिमेंट हैं वो हमारे कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रख सकते हैं. तो ये कंबाइन कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन द केस ऑफ प्रोटीन, हैलोजेंस भी होते हैं इन कुछ कुछ केसेस में. फॉर एग्जांपल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज अ लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर. यहाँ जहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है दैट इज हाइड्रोजन, देयर आर हाइड्रोजन्स. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर. क्यों? ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है, दिस इज सिंपल चेन स्ट्रक्चर. बट यहाँ पर आप जैसे ट्रीज की ब्रांचेस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी ब्रांच निकली होती है, तो दे आर कॉल्ड एज ब्रांच चेन स्ट्रक्चर. और जहाँ पर फ्री साइड्स नहीं होती हैं, फ्री साइड्स नहीं होती हैं, उन केसेस में हम क्या कहते हैं इनको? क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर. क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो बेसिकली 3 तरह के कंपाउंड हमने देखे, कौन कौन से? लॉन्ग चेन, ब्रांच एंड क्लोज्ड रिंग टाइप. सो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. सो हाउ वी क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन्स? मैंने स्टार्टिंग में क्लास के बोला था कि हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन. तो ओपन चेन में बेसिकली हम लोगों ने देखा लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर है. क्लोज चेन में फ्री साइड्स नहीं होती है. जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है दे आर ऑफ 2 टाइप, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एंड ओपन चेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर ऑफ 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा. अनसैचुरेटेड हमारे वो कंपाउंड होंगे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा. सो दिस इज अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. हम लोगों ने पढ़ा कार्बन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज स्पेशली. देन वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्ड, covalent bond formation and ionic bond formation. Then we will discuss about how many kinds of hydrocarbons are there. So this is about the part 1. Next or rest of the topics we'll discuss on next part, that is part 2. Thank you for today.